नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं ऑडियो कहानी बाय संयोगिता, जहां हर कहानी सिर्फ एक कथा नहीं होती बल्कि आत्मा को छू लेने वाली अनुभूति बन जाती है। आज की कथा उस दिव्य महापुरुष की है जिन्होंने अपनी साधारण सी झोपड़ी से लाखों हृदयों में भक्ति की लौ जलाई। वो संत जो एक साथ हिंदू भी थे और मुसलमान भी, जो हर धर्म, हर जाति, हर जीव में एक ही परमात्मा का दर्शन करते थे। आज हम सुनेंगे शिरडी के साईं बाबा की अमर कथा, एक ऐसी कथा जिसमें भक्ति है, करुणा है, चमत्कार है और जीवन का सच्चा सार है। तो आइए अपनी आत्मा को शांत करें और चलें उस छोटे से गांव शिरडी की ओर, जहां एक फकीर ने अपने मौन से पूरी दुनिया को बोलना सिखाया। वो समय लगभग 19वीं शताब्दी का था। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक छोटा सा गांव शिरडी। वहाँ के लोगों का जीवन साधारण था। दिन खेतों में बीतते और रातें भगवान की भक्ति में। एक दिन गांव के लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि गांव के पास के नीम के पेड़ के नीचे एक अजनबी युवक बैठा है। सादा कपड़ा, सिर पर कपड़ा बंधा हुआ, चेहरे पर अनोखी शांति और आंखों में गहराई जैसे सागर की। वो ना बोलता था, ना मांगता था, बस कभी कभी आंखें खोलता और मुस्कुरा देता। गांव वालों ने पूछा, कौन हो बाबा? वो बोले, अल्लाह मालिक। बस यही शब्द, मानो पूरी दुनिया उस आवाज में घुल गई। वो अजनबी धीरे धीरे सबका बाबा बन गया, शिरडी का साईं बाबा। बाबा का जन्म कहाँ हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। किसी को लगता था वो मुसलमान फकीर हैं, किसी को लगता ब्राह्मण संत। पर जब कोई पूछता, आपका नाम क्या है, बाबा मुस्कुरा कर कहते, मैं किसी का नहीं और सबका हूँ। बचपन से ही उनके अंदर करुणा की भावना थी। कहा जाता है जब वो छोटे थे तो सड़कों पर भटकते अनाथों को रोटी बांट देते, पशुओं को प्रेम से सहलाते और किसी भी झगड़े को मुस्कान से शांत कर देते। उनकी दृष्टि में न कोई ऊंच था न नीच। वो कहते, सब में ईश्वर बसता है, इसलिए सबको प्रेम दो, सबका भला चाहो। बाबा के जीवन का आरंभिक समय पूर्ण तपस्या में बीता। वो घंटों, कभी कभी दिनों तक मौन रहते। कभी किसी को दिखते कि वो आग के पास बैठ ध्यान कर रहे हैं, कभी दिखते कि किसी पीड़ित को चुपचाप सहला रहे हैं। कई लोग उन्हें पागल समझते तो कई कहते ये कोई महात्मा है। धीरे धीरे उनके भीतर की शक्ति प्रकट होने लगी। एक दिन गांव के एक बच्चे को सांप ने काट लिया। सब घबराए हुए थे। बाबा आए, बच्चे के माथे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह भला करेगा। क्षण भर में बच्चे ने आंखें खोली, जैसे किसी ने जीवन लौटा दिया हो। गांव में हलचल मच गई। ये फकीर कोई साधारण मनुष्य नहीं। समय बीतता गया और बाबा ने शिरडी में एक पुरानी मस्जिद को अपना निवास बनाया। लोग उसे
द्वारका माई कहने लगे। वहीं से बाबा ने लोगों के जीवन में प्रकाश भरना शुरू किया। द्वारका माई में हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति समान रूप से प्रवेश कर सकता था। कोई हिंदू आता तो बाबा कहते राम का नाम लो, कोई मुसलमान आता तो कहते अल्लाह मालिक, और जो नास्तिक होता उसे कहते अपने भीतर झांको, वही ईश्वर है। वो चूल्हे पर खाना बनाते और जो भी वहाँ आता उसके साथ बैठकर खुद खाते बिना भेदभाव के। वो कहते जो भूखा है वही मेरा अतिथि है। बाबा के जीवन में असंख्य चमत्कार हुए। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। सबने बाबा से प्रार्थना की, बाबा वर्षा नहीं हो रही, फसलें मर रही हैं। बाबा ने शांत स्वर में कहा, भरोसा रखो, अल्लाह मालिक है। उन्होंने आकाश की ओर देखा और ध्यान में लीन हो गए। कुछ ही क्षणों में आसमान पर काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगी और वर्षा होने लगी। गांव वालों ने हर्ष से पुकारा, जय साईनाथ। ऐसे अनेक प्रसंग बाबा के जीवन में है जहां उन्होंने पीड़ित को राह दी और राहत भी, भटके को मार्ग दिखाया और सबको श्रद्धा और सबूरी का संदेश दिया। साईं बाबा कहते थे, ईश्वर पर विश्वास रखो, हर दुख का अंत होता है, बस श्रद्धा और सबूरी रखो। श्रद्धा यानी पूर्ण विश्वास और सबूरी यानी धैर्य। बाबा ने यही दो शब्द अपने भक्तों को जीवन का मूल मंत्र दिए। उन्होंने कहा, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, समय आने पर उसका फल अवश्य मिलता है। धीरे धीरे शिरडी का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग मीलों चलकर बाबा के दर्शन करने आते, उनके चरणों में झुकते और आशीर्वाद पाते। बाबा सबको प्रेम, सेवा और सच्चाई की राह दिखाते। उनके द्वार से कोई खाली नहीं लौटा और इस तरह वो अजनबी फकीर जो नीम के पेड़ के नीचे मौन बैठा था, अब करोड़ों हृदयों का साईं बन चुका था। शिरडी का वह छोटा सा गांव अब धीरे धीरे एक तीर्थ बन चुका था। लोग कहते, जहां बाबा है वहीं खुदा है, वहीं भगवान है। हर सुबह बाबा द्वारका माई के चूल्हे के पास बैठते, सामने हांडी में सब्जी पकती और चारों ओर भक्ति का माहौल छा जाता। उनका हर कार्य एक संदेश था, हर शब्द एक शिक्षा। बाबा कहते, दान करो पर दिखावा मत करो, सेवा करो पर बदले में कुछ मत चाहो। ईश्वर तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। उनकी आंखों में गहराई थी पर भीतर से असीम स्नेह। कभी वो डांटते भी थे तो उस डांट में भी आशीर्वाद छिपा होता। बाईजी माँ, ममता की मूर्ति। शिरडी में एक वृद्धा थी, बाईजी माँ। वो साईं को अपने पुत्र की तरह मानती थी। हर दिन उनके लिए रोटी बनाती, पानी लाती। एक दिन जब बारिश बहुत तेज हो रही थी तो उसने सोचा, आज बाबा को कौन भोजन देगा। भीगते हुए वो बाबा तक पहुंची। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, माँ, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अमृत है। जब तक ऐसी माताएं हैं दुनिया में भक्ति जीवित रहेगी।
उस दिन से बाबा ने कहा, जो भूखा है उसे खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। बाबा के प्रमुख भक्तों में से एक थे नाना चांदोरकर। वो एक सरकारी अधिकारी थे, पर हृदय से भक्त। एक बार उन्हें परीक्षा देनी थी। मन में बहुत चिंता थी। वो बाबा के पास पहुँचे। बाबा ने कहा, नाना, जो काम धर्म से हो उसमें भय कैसा। नाना ने बाबा के चरणों में झुककर कहा, आपका आशीर्वाद ही मेरी सफलता है। और सचमुच वही हुआ। नाना जब भी किसी समस्या में पड़ते, बाबा उन्हें मार्ग दिखाते। कभी संकेत से, कभी मौन से, कभी केवल एक वाक्य बोलकर, सब कुछ अच्छा होगा। बाबा के एक अन्य भक्त थे दास गणु महाराज, एक कीर्तनकार। वो जहाँ जाते साईं की महिमा गाते। एक दिन उन्होंने बाबा से कहा, बाबा, मैं आपकी जीवनी लिखना चाहता हूँ, पर मुझे आपकी अनुमति चाहिए। बाबा ने कहा, दास गणु, मैं तो शून्य हूँ। जो कुछ भी लिखो उसमें मेरा नहीं, अल्लाह का नाम लिखो। दास गणु ने सिर झुकाया और कहा, बाबा, आप ही तो वही अल्लाह हैं, जो हर रूप में प्रकट होते हैं। और फिर उन्होंने साईं सतचरित्र की रचना की, जिससे करोड़ों लोगों ने साईं के जीवन का दर्शन पाया। साईं बाबा कभी किसी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करते थे। वो कहते, मंदिर और मस्जिद दोनों में वही परमात्मा है। नाम अलग है पर ईश्वर एक ही है। उनकी यह वाणी लोगों के हृदय में घर कर गई। हर धर्म का व्यक्ति उनके पास आता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको वही प्रेम, वही आशीर्वाद मिलता। एक दिन एक मुसलमान व्यक्ति ने बाबा से कहा, बाबा, आप खुदा की बात करते हैं, पर हिंदुओं के भगवान को भी पूजते हैं, ऐसा क्यों। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जैसे नदी का पानी सागर में जाकर एक हो जाता है, वैसे ही हर धर्म का मार्ग ईश्वर तक पहुंचता है। जब मंजिल एक है तो रास्ते पर क्यों झगड़ना। द्वारका माई का चूल्हा सिर्फ रोटी बनाने का नहीं था, वो बाबा की भक्ति का प्रतीक था। उसकी अग्नि आज भी शिरडी में जल रही है। कहा जाता है कि बाबा उस आग से रोगियों का उपचार करते, भूखों को तृप्त करते और अपने भक्तों के दुख जलाकर भस्म कर देते। हर भक्त उस चूल्हे से आशीर्वाद के रूप में राख ले जाता और बाबा कहते, यह सिर्फ राख नहीं, यह विश्वास की राख है। इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हें भय से मुक्त करेगी। बाबा अक्सर अपने भक्तों से कहते, तुम अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सत्य बोलो पर किसी को दुख ना दो। दान करो पर अहंकार मत करो। वो कहते, सच्ची भक्ति वही है जो सबके लिए करुणा रखे। बाबा के उपदेश बहुत सरल थे, पर उनमें जीवन की गहराई छिपी थी। कभी वे एक कहानी सुनाते, कभी मौन रहते और मौन ही सब कुछ कह जाता। कई बार भक्त अपने मन में कुछ सोचते ही थे और बाबा उसी क्षण उत्तर दे देते। एक बार एक व्यक्ति मन ही मन सोच रहा था, क्या बाबा सच में सब जानते हैं। उसी वक्त बाबा बोले, अरे
मन में संदेह मत रखो, मैं तो वही जानता हूँ जो तुम्हारे भीतर है। वो हंस पड़े और सब समझ गए। बाबा सिर्फ शब्द नहीं, भाव भी पढ़ लेते हैं। साईं बाबा ने जीवन भर केवल 2 बातें सिखाई, प्रेम और सेवा। वो कहते थे, जो प्रेम देता है वही ईश्वर को पाता है, जो दूसरों का दुख दूर करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। एक दिन एक अमीर व्यक्ति उनके पास आया, कहा, बाबा, मैं आपको बहुत धन देना चाहता हूँ। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे धन नहीं, तुम्हारा विनम्र हृदय चाहिए। उन्होंने कहा, धन से सेवा नहीं होती, सेवा हृदय से होती है। दिन बीतते गए पर बाबा का प्रभाव बढ़ता गया। उनके द्वार पर गरीब भी आते, अमीर भी। जो दुखी होता उसे सुकून मिलता, जो निराश होता उसे आशा मिलती, जो भटका होता उसे मार्ग मिल जाता। शिरडी अब केवल एक गांव नहीं रहा, वो बन गया भक्ति की धरा, प्रेम का प्रतीक और साईं का धाम। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। साईं बाबा अब वृद्ध हो चले थे, पर उनके चेहरे की आभा आज भी वैसी ही थी, जैसे कोई दीपक जो कभी बुझता नहीं। द्वारका माई अब हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र बन चुकी थी। सुबह से शाम तक वहां भक्तों की भीड़ लगी रहती। कोई मनोकामना लेकर आता, कोई दुख लेकर, और जब लौटता तो उसके चेहरे पर शांति होती। बाबा सबको प्रेम से देखते, हर किसी को वही एक बात कहते, भरोसा रखो, श्रद्धा और सबूरी रखो, सब ठीक होगा। उनकी ये वाणी जैसे अमृत की बूंदें थी, जो हर हृदय को शीतल कर देती। साईं बाबा जानते थे कि अब समय निकट है। उन्होंने कई बार अपने भक्तों को संकेत दिए, पर किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं समझा। एक दिन बाबा बोले, जो आया है उसे जाना भी होगा। शरीर मिट्टी है पर आत्मा अमर है। भक्तों की आंखें भर आई, पर बाबा मुस्कुरा कर बोले, क्यों डरते हो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हर हृदय में रहूंगा जहां मेरा नाम लिया जाएगा। उन दिनों बाबा का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो गया था, पर वो फिर भी रोज द्वारका माई में आते, भक्तों से मिलते और प्रेम पूर्वक सभी को आशीर्वाद देते। सन 1918 की शरद ऋतु, अक्टूबर का महीना था। शिरडी में सामान्य दिन था, पर वातावरण में एक अनजानी शांति थी। साईं बाबा ने उस दिन भी अपने भक्तों को बुलाया, सबको प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, अब मैं जा रहा हूँ, पर तुम मुझे पुकारना, मैं वहीं रहूंगा। संध्या समय जब सब भक्त द्वारका माई में पहुंचे तो देखा बाबा ध्यान मग्न बैठे हैं। उनका शरीर शांत था, आंखें बंद, चेहरा दिव्य प्रकाश से आलोकित। और फिर धीरे धीरे वो परम शांति में लीन हो गए। शिरडी में सन्नाटा छा गया, सबकी आंखें आंसुओं से भर गई। साईं बाबा, हमारे बाबा। पर मानो उसी क्षण सारी सृष्टि ने कहा, वो नहीं गए, वो तो अमर हैं। बाबा की इच्छा के अनुसार उनके भक्तों ने उन्हें बूटीवाड़ा नामक स्थान पर समाधि दी। आज वही स्थान साईं समाधि मंदिर कहलाता है, जहां रोज लाखों श्रद्धालु नमन करने आते हैं।
कहा जाता है कि समाधि के समय चारों ओर सुगंध फैल गई, जैसे प्रकृति स्वयं उन्हें प्रणाम कर रही हो। भक्तों ने भजन गाए, आंसू बहाए और वह क्षण सदा के लिए इतिहास बन गया। साईं बाबा का शरीर भले अब न था, पर उनका आशीर्वाद हर ओर फैल गया। कई भक्तों ने स्वप्न में उन्हें देखा, कई ने कठिन समय में उनकी अनुभूति पाई। वो कहते थे, जब भी मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास रहूंगा, चाहे तुम कहीं भी हो। आज भी लाखों लोग यही महसूस करते हैं। शिरडी में प्रवेश करते ही वो हवा, वो वातावरण सब मानो बाबा के नाम से गूंज उठता है। साईं राम, साईं राम। साईं बाबा की महत्वपूर्ण शिक्षाएं आज भी सभी का कल्याण करती हैं, जिनको हम जीवन का अमृत के नाम से जानते हैं। बाबा का जीवन हमें अनेक बातें सिखाता है। श्रद्धा रखो, क्योंकि विश्वास ही भक्ति का आधार है। सबूरी रखो, क्योंकि धैर्य ही हर दुख का समाधान है। सेवा करो, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। प्रेम बांटो, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर का सच्चा रूप है। भेदभाव छोड़ो, क्योंकि सभी में वही आत्मा निवास करती है। उनका प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कर्म मानवता का पाठ बन गया। उन्होंने हमें सिखाया, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग धर्म से नहीं, बल्कि करुणा से होकर आता है। बाबा की महासमाधि के बाद भी शिरडी में हर दिन वही दिव्यता महसूस होती रही। द्वारका माई का चूल्हा आज भी जलता है। बूटीवाड़ा की समाधि पर आज भी फूल चढ़ते हैं और हर भक्त जब साईं के चरणों में सिर झुकाता है तो उसकी आत्मा जैसे कहती है, साईं आपने हमें जीना सिखाया। प्रिय श्रोताओं, आपने सुनी शिरडी के साईं बाबा की अमर कथा, एक ऐसी गाथा जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आत्मा का आलोक है। साईं बाबा ने हमें दिखाया कि धर्म का असली अर्थ किसी ग्रंथ में नहीं बल्कि उस करुणा में है जो हम दूसरों के लिए महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, जो भूखा है उसे भोजन दो, जो प्यासा है उसे जल दो, जो दुखी है उसे प्रेम दो, वही सच्ची पूजा है। हमारा यह प्रयत्न ऑडियो कहानी बाय संयोगिता के माध्यम से यही संदेश पहुंचाना है कि हर महान आत्मा की कथा हमारे जीवन को प्रकाश में बना सकती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि भक्ति जब बांटी जाती है तो उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। साईं बाबा की यही सीख थी, सभी में वही ईश्वर है, इसलिए सबका भला चाहो। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक याद रखिए, श्रद्धा और सबूरी रखिए और साईं बाबा के नाम का जप कीजिए। धन्यवाद।